नमस्कार, प्रणाम, पहला शुभ संध्या दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ मस्त होगे दोस्तों। और कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां? हमारी तो भागम भाग में बीत जा रहा पूरा दिन। साफ़ सफाई का काम तो मैंने नवरात्रि में ही कर दिया था, उसके अलावा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। घर निपटाओ, सुबह दौड़ दौड़ स्कूल जाओ, बस स्कूल का निपटाओ तो थक जाते हैं। आजकल दिन भी छोटे होने लग गए। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे सही राह मंजिल की ओर बढ़िए। धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्यों? और नहीं भी होता है, जितना नहीं होता है तो कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, हो जाएगा। जो है वो ठीक है, जितनी सफाई हो पा रही घर की वो ठीक है, जितनी नहीं हो पा रही वो भी ठीक है। किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है दोस्तों। और मैं ये कहना चाह रही थी दोस्तों आप सभी से कि बतासे बिल्कुल न लाएं, खीले बिल्कुल न लाएं। ज़रूरी नहीं है खीले बतासे चढ़ा के ही भगवान खुश होते हैं दोस्तों। मैं तो बतासे तो मैं कभी नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं। बतासे मैं कीर्तन वगैरह में औरतें जाती है बतासे लेके जाती धूप, मैं कभी नहीं लेती हूँ। मैं बास मिश्री ले जा लूँगी या कुछ और चीज़ ले जा लूँगी, और नहीं होगा तो एक टॉफ़ी का पैकेट भगवान जी को चढ़ा दूँगी। आसपास फल नहीं मिल रहे, लेकिन मैं बतासे कभी नहीं ले जाती और अपने घर में भी नहीं लाती हूँ। और ना किसी के घर कीर्तन में या प्रसाद में या कोई निमंत्रण देता है सुंदरकांड में, जो भी पूजा पाठ में, मैं कभी बतासे नहीं ले जाती हूँ। ना अपने घर में लाती हूँ और ना मैं ले जाती हूँ। और कोई प्रसाद में देता भी है दोस्तों तो मैं वो बतासे थोड़ा सा टुकड़ा सर में चढ़ा के बाकी तुलसी माता के पेड़ पे चढ़ा देती हूँ। क्योंकि बतासों में और खीले में बहुत मिलावट पाई गई। छापा पड़ा था, खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो वहाँ जहरीला पदार्थ डालते हुए वो लोग मिले। तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ ला के, जहरीली चीज़ें, कि आप अपने बच्चों को, परिवार को खिलाएं। और वो बतासे बनते भी बहुत बुरे तरीके से है। मैंने देखा तो नहीं है, बट मैंने सुना है कि बहुत गंदी तरीके से बतासे बनाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है वो खीले और बतासे चढ़ाना। ये सब हमारे ही बनाए नियम है, भगवान के बनाए नियम है वो नियम की दिवाली में खीले चढ़ने हैं, बतासे चढ़ने हैं, है ना। चावल चढ़ा दो, चावल का ही रूप तो है वो खीले भी। चावल चढ़ा दो मंदिर में, वो तो और अच्छा। उन चावलों का आप जो है या चावल बना के खा लो या खीर बना लो या कुछ भी बना लो, उसको पीस के कुछ पकवान बना लो, प्रसाद ही है वो भी। तो खीले और बतासे तो दोस्तों बिल्कुल ना लाए। जहर अपने घर में लाना तो ये सोचो पाप ही है, वो जहर लेके आना, है ना। और दोस्तों भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरे सामने आप 56 भोग रखो या मेरे लिए मिठाई लेके आओ, मेरे लिए मेवे मिष्ठान का मेरे को भोग लगाओ, है ना। भगवान तो कभी भी नहीं कहते। भगवान कहते हैं मेरे सामने, मेरे मंदिर में आप खाली हाथ आओ, शांत मन से आओ और मेरे सामने अपनी बातों को रखो, अपनी सुख दुख मेरे सामने रखो। मेरे को 56 भोग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कौन होते हैं दोस्तों भगवान को देने वाले? उसी ने तो हमें सब कुछ दिया है कि हमारे मन की शांति है। देखो हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, हमने ये भोग लगाया, वो भोग लगाया। प्रभु कभी नहीं कहते दोस्तों कि हमें ये भोग लगाओ। बस वो कहते हैं श्रद्धा से मुझे हाथ जोड़ो, मेरा स्मरण करो। दुख में आप स्मरण करते हैं, सुख में भी मेरा स्मरण करो, है ना। बस उस प्रभु को धन्यवाद दो मन से, श्रद्धा से, कि भगवान आपका धन्यवाद है, आपने हमें एक नया दिन दिया, या आपने हमें परिवार दिया, आपने हमें छत दी, आपने हमें बच्चे दिए, आपने हमें सुनहरा कल दिया। तो प्रभु यही चाहते हैं दोस्तों कि साफ निश्चल मन से आप उनकी भक्ति करें। 56 भोग के लालची भगवान नहीं है। तो भगवान चाहते हैं आप शांत मन से मेरे मंदिर में आए। और शांत कैसे दोस्तों? बाहर से शांत नहीं, भीतर से भी शांत है। आप भीतर से भी शांत मन से वहाँ बैठे, निश्चल, कपट, छल और निंदा लेके दिमाग में आप अगर मंदिर जाते हैं तो वो व्यर्थ है। उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उसका आपको पाप के भोगी होगे आप। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि खीले बतासे न लेके आए, वो जहर है। खीले की जगह आप चावल चढ़ा दें मंदिर में, और बतासे की जगह घर की बनी हुई कोई मिठाई चढ़ा दें, पुए चढ़ा दें दोस्तों। सबसे अच्छा तो पुए, सूजी के पुए बना लें, उसका भोग भगवान जी को भी लगाएं और खुद भी खाएं। और मिठाइयाँ ठीक है, जहाँ अच्छी जगह आपको भरोसा। मिठाइयों में भी देखो फगबूदी, फंगस, अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की, अच्छी कंपनी की काजू कतली किस्में मैं देख रही थी, उसमें फफूंदी लगी हुई मिली। तो क्या फ़ायदा है ना दोस्तों। भगवान को भी ये सब चीज़ का हम भोग लगा रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। और पता है भगवान जी हंसते हैं, जो तुम मेरे लिए ये लेके आए हो ना,
तो खाएगा तो खुद ही इंसान, तू ये लाया मेरे लिए ज़रूर है, मुझे चढ़ा रहा है ये, और खाएगा तू, खा ले चढ़ा ले, मुझे बतासे भी चढ़ा, खीले भी चढ़ा, और ये फंगस लगी हुई काजू कतली भी चढ़ा, महंगी महंगी मिठाइयाँ मेरे को चढ़ा, खाएगा तो तू, है ना। भगवान मन ही मन हंसते हैं दोस्तों। इसीलिए ये मत सोचिए कि हमने भगवान को ये भोग लगाना है या भगवान को चढ़ाना है। भगवान कुछ नहीं मांगते हैं दोस्तों, भगवान सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं, आपकी भावनाओं के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं। आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करिए, निश्चल मन से, मन में कपट नहीं लेके, किसी की निंदा नहीं लेके, आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कीजिए, प्रभु तत्काल ही उसका फल देंगे, है ना। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या इलाहाबाद रहो। शुभ रात्रि दोस्तों।